हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? हाँ हाँ, आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? हम बेचारी कमला काकी को झूठा समझ रहे थे, जबकि वो तो झूठी है। वो सारे सबूत और कागज उसके खिलाफ हैं। लेकिन बाबूजी वो रेडियो झूठा है। अब ब्लॉक और पंचायत के कागज तुमको झूठे लगने लगे? बाबूजी अब खुद ही इस एल्बम को देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि एक ही मकान के सामने खड़ा करके सब लोगों की तस्वीरें उतारी गई हैं? पूरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ, क्या जानती हो इंदिरा आवास योजना के बारे में? क्या जानती हो? कैसे घर बनता है? जानती हो कुछ? एक कमरे की कोठरी होती है, सारे मकान एक जैसे दिखते हैं। लेकिन एक ही तरह का नारा हम दो हमारे दो तो नहीं रहेगा ना। तुम ज्यादा काबिल समझते हो अपने आप को? बताए अभी। तुम एक बात बताओ, तुम चाहती कहाँ? बाबूजी हम चाहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने का पैसा मिले। तो अपने मायके से पैसा लाओ और बांटो सबको। और जिसके नाम का पैसा है उसी को मिले। और सबसे बड़ी बात कि सुमारू के नाम पे जो घर मिला है, जिसे हम लोगों ने माल गोदाम बना के रखा हुआ है, उसे खाली कराकर वापस सुमारू को दिया जाए। जिसकी लात जूते बगैर नहीं मानेगी बाबूजी है। शांत हो जाओ। सारे कागज और सबूत हमारे पक्ष में है, चिंता की कोनो बात नहीं है। ऊपर शिकायत कर देगी बाबूजी। कोई भी अधिकारी इसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये जो करना चाहती है करने दो, बस इसकी अगली चाल का इंतजार करो, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। ये लीजिए जूस। पांच साल का एग्रीमेंट तैयार कर लिया उस शहर वाली जमीन का। ये क्या कर रही हो? तुमने खुद ही एग्रीमेंट बना दिया। लेकिन भाई साहब क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? उनके कहने पे तो ये पेपर तैयार किया है। जब वो तैयार है ये जमीन देने के लिए, तो बस उनको सिर्फ ये पेपर साइन करना है। उसके बाद 5 साल तक आप जो चाहे उस जमीन पर कर सकते हैं। ये संभव नहीं। तुम शायद बड़े बाबूजी को नहीं जानती। अरे इस जमीन से बड़े बाबूजी का क्या लेना देना? जब आपके बड़े भैया तैयार हैं जमीन देने के लिए, तो बाबूजी का क्या डर? लेकिन घर के सारे फैसले तो बड़े बाबूजी ही लेते हैं। आप ना घोचू के घोचू रहेंगे। अभी तक आपके अंदर से बाबूजी का भूत नहीं निकला। अरे बड़े भैया आइए बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। हाँ जा जा। पेपर पहले ये पेपर पढ़िए, इसमें साइन कर दीजिए, फिर आपका इंतजार खत्म। देख लीजिए। हाँ, अरे ये एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? हाँ, हमने बोल दिया ना, जाके काम शुरू करे जमीन पे। जा, क्या जरूरत है? अरे जरूरत है। कल को अगर बाबूजी ने अड़ंगा लगाया तो? उसके पहले हम अड़ंगा लगा देंगे। क्योंकि कागज पत्थर से हमें जमीन नहीं देनी। ये हमारा छोटा भाई है, जाके काम शुरू कर, कह दिए, बात खत्म।
हमारी जबान का कोई कीमत नहीं है। आगे से ये कागज पत्र हमको नहीं दिखाना। चलो। अरे बड़े भैया जूस तो पीते जाइए। तुमने भी ना खाम खाम बड़े भैया को नाराज कर दिया। चुप। ये लोग क्या समझते हैं? क्या यही चतुर और चालाक है? बाकी सब मूर्ख है। इनकी बीवी अंगूठा छाप होगी, ये निशा नहीं। ये पेपर तो इनको साइन करने ही होंगे। समझाओ अपनी बहू को जाके, गांव वालों के प्रति और पंजाब के प्रति बहुत प्रेम जाग रहा है उसमें। पंचायत पंचायत पंचायत। अरे अगर इसका आधा प्रेम भी घर में रखे ना तो हम सब लोग बहुत सुख शांति से रहें, चैन से रहें। दूसरे की चीज को हड़प कर कोई भी आज तक सुख चैन से रहा है क्या? हम बूझ रहे हैं कि आजकल तुम्हारा दिमाग भी बहुत साथ में आसमान पे उड़ रहा है। जो सच है ना वही कह रहे हैं। राजनीति समझती हो तुम? हाँ? अरे सरकार ने तुम महिलाओं को आरक्षण देके ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हम अनपढ़ हैं, ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि राजनीति सेवा को ही कहते हैं और गांधी जी सेवा में ही लगे रहते थे। ये अब गांधी जी का जमाना नहीं है। आजकल राजनीति में सेवा भाव से एक दूसरे को खिलाना, उसको राजनीति कहते हैं। अरे तुम्हारे भेजे में थोड़ी ना पड़ेगी। ये कोई पड़ोसी के घर से आटा और वो चीनी लाने वाली बात नहीं। पूरे देश में तो आप ही लोग राजनीति करते हैं, भला और कोई करता है? ये पूरे देश का राजनीतिक सिस्टम इसी तरह से चलता है और जो इस सिस्टम के साथ नहीं चलता ना, ये राजनीति उसको लात मार के घर पे बिठा देती है। ये तुम्हारी बहू जो कर रही है ना, इसकी वजह से आजकल हर छोटा बड़ा हमको आंखें दिखाने लगा है, हमसे बात करता है। इतनी मेहनत से पंचायत में, गांव में इज्जत कमाई, उस सब को सत्यानाश करने पर लगी है वो। ये तुम्हारी बहू जो कर रही है ना, ये पंचायत के लिए और इस घर के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। ये बात जान लेना तुम। दुल्हन, हमारा घर मिट्टी का है। बरसात में दीवार टूट टूट के थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। बताओ, ये तुम्हारा पति है कि नहीं? बताओ। तमाशा बना के रखी हो? हाँ? कायदे से हमें इंदिरा आवास का मकान नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे नाम पर पैसा आया और मकान भी बना। उसके बाद लखन बाबू हमें 3000 रुपये दिए। ये ले लो और हमें मकान दे दो। माल गोदाम बनाना है, तब से वहाँ पर माल गोदाम बना हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? हाँ? वीडियो साहब को फोन लगाती हूँ। घबरा काहे गई बहू? अम्मा जी, वो किसको फोन लगा रही थी? वो अम्मा जी। बहू, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं
कि हमारी बहू कभी कोनो गलत काम नहीं करेगी। अम्मा जी, वो वीडियो साहब को फोन लगा रहे थे। कमला के साथ जो कुछ भी हुआ। बहू जानती हो, इस घर में ना पंचायत के नाम पे लोगों के हक के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है। तुम अपने आप को इस पाप से मुक्त रखना। अम्मा जी, बहू, इस तरह से सच के लिए लड़ने का मौका बहुत कम लोगों की किस्मत में आता है, और भगवान ने तुमको ये मौका दिया है तो इसको गंवाना मत। जो कर रही हो उसे कर, हम तुम्हारे साथ हैं। अम्मा जी, भले ही आपने हमें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया हो, लेकिन आपका अपनी बहू के लिए ये प्रेम आपकी अपनी बेटी से भी बढ़कर है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारी सास हैं। चलो फोन लगाओ। जी। प्रणाम चौबे जी। आइए आइए वीडियो साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग में कमिंग कमिंग। दीना जरा बेटा मेरे लिए कॉफी बनवा लो। जी। जा जा जा। कहिए कैसे आना होगा? प्रधान जी का फोन आया था हमारे पास, और वो जिन लोगों को इंदिरा विकास योजना में घर नहीं मिला है ना, उन लोगों को लेकर हमारे ब्लॉक पे आने वाले। तो मैंने सोचा कि आपसे मिलके पहले ये बात कर ली जाए। अरे तो इतने टेंशनियाँ काहे रहे? ये बात आप हमको फोन पे भी बता सकते हैं। अरे नहीं भाई, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो वो रेडियो वाला लड़का बहुत खतरनाक है, हमारा बात टेप कर लिया होता तो। ये हमारी बहुरिया के ना बहुत पर निकला है, इनके पर काटने पड़ेंगे अब। अरे नहीं चौबे जी, उनसे सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बातें प्यार से भी हो जाती है। आप बस इतना कर दीजिए कि प्रधान जी अगर उन लोगों को लेकर हमारे ब्लॉक पे आने वाली है ना, उनको रोक दीजिए, और उनके बिना जो लोग आएंगे हम उन्हें समझा बुझा के भेज देंगे कि भाई हम इंक्वायरी बिठा देंगे। फिर 8 महीने बाद तो फंड आ ही रहा है ना, उसमें से जो ज्यादा शोर करता होगा उसको दे देंगे। क्योंकि देखिए, हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर ये केस खुल गया ना तो हमारे साथ आप भी फंस जाएंगे, क्योंकि आप ही प्रधान थे उस समय। आज हमारी हेल्थ मीटिंग है। सारे हेल्थ कार्यकर्ता और आशा आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मीटिंग की खबर आप रेडियो पर सुनाएं। लोगों तक सिर्फ खुलासे और बुरी खबरें पहुँचाने के अलावा हमें ये भी बताना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी सफल हो रही हैं। इसलिए मैंने आपको इधर बुलाया। अमृता जी, बात तो सच है, लेकिन क्या है कि आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ब्लॉक जाना है, वो इंदिरा आवास योजना के घोटाले की तहकीकात करने। लेकिन आप वो कल भी कर सकते हैं ना, एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? प्रधान जी भी यहाँ पर आने हैं। प्रधान जी यहाँ पे आ रही हैं? अरे लेकिन वो कैसे आ सकती हैं? वो ही तो हमको ब्लॉक में लेके जा रही हैं। हमने जो कल रेडियो पे खुलासा किया था वो आपने सुना नहीं क्या? मैंने सुना, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जिन लोगों को इस घोटाले में आवास का पैसा नहीं मिला। लेकिन आज सारे हेल्थ कमेटी के लोग आ रहे हैं, मैं मीटिंग रद्द नहीं कर सकती। तो आप एक काम कीजिए, आप ये मीटिंग की सारी रिपोर्ट जमा करके रखिए। हम जैसे ही आएंगे आप हमें दीजिएगा। और हाँ, हमारे दिमाग में एक आइडिया है। हेल्थ पे हमारा जो कार्यक्रम होगा,
हम जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे एज ए गेस्ट, और उस शो का नाम होगा अमृता एंड अभी शो। क्या कहती हैं आप? ओके, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे आप ऐसा शो करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं? आई मीन इट्स अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। अरे शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए आपको, आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। चलो अच्छा है, अब हम अपनी बात जिला प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू अभिषेक। देखा ना अम्मा, पूरे गांव को बटोर के दरवाजे पे बुलाई है ये, सबको लेके जाएगी ब्लॉक। और हम कहते हैं जब वो प्रधान थी नहीं उस समय, तो काहे का हेडेक पालना माथे पे। उल्टा सीधा काम करने को मजा आता है इसको, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। अरे तो का? अरे घर की इज्जत बढ़ाने का नहीं, घटाने का शौक है इसको। बहुत खुशी मिलती है इसको। चलते हैं अम्मा जी। दरवाजे के बाहर एक कदम भी रखा ना, तुम्हारे ख्याल में। ऐसे काहे बोल रहे हैं? तुम ऐसा काहे कर रही हो? हाँ? देखिए जी, हम गांव के प्रधान हैं और हमारा काम है योजनाओं को उचित व्यक्ति तक पहुंचाना, लोगों की परेशानी को दूर करना। लोगों को परेशानी कहाँ है? सब तो ठीक चल रहा है। जब सब सही चल रहा है तो फिर डर काहे का? गांव वालों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब उन्हें मिलना चाहिए, और वही सवालों का जवाब देने हम ब्लॉक पे जा रहे हैं। वहां उन्हें सारा हिसाब दिखा दिया। चुप! चल बैठ, बैठ यहाँ पर, हिसाब किताब बताओ तुम्हारा। लखन, ये तो क्या कर? एक मिनट अम्मा, पगला गया? सारी हेगड़ी निकाल देंगे तुम्हारी। क्या बदतमीजी है जी, हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर की दुल्हन से ऐसा बर्ताव करते हो। बहू, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। काहे का बीडीओ साहब खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। अपने साथ गांव के लोगों को वही ब्लॉक ले जाएंगे। लेकिन बाबूजी, उन लोगों को बुला के हम ही नहीं जाएंगे तो उन लोगों को शक होगा और बिना बात के बतंगड़ बन जाएगी। कोई शक नहीं करेगा, कोई बतंगड़ नहीं बनेगा। तुम बस इतना करो कि बाहर जाकर उन गांव वालों से कहो कि बीडीओ साहब के साथ चले जाएं, और कोई समस्या हो तो बाद में तुमको बता दो। जी। देखो बहू, जो समस्या आसानी से सुलझ जाए ना, उसमें ज्यादा खींचतान करना बुद्धिमानी नहीं होती। जी। अब जाओ, जैसा हम कहे हैं वैसा करो। ठीक है बाबूजी, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं। नमस्ते। देखिए, आज हम आप लोग के साथ ब्लॉक पे नहीं जा सकते। प्रधान जी, आप क्या कह रही हैं? आपके कहने पर ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अगर आप इनके साथ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? हमको बताइए प्रधान जी, इनके साथ ना जाने की कोई खास वजह है क्या? कोई खास वजह नहीं, वो घर पे कुछ जरूरी काम आ गया है।
सुना है आपने इस गांव की भलाई के लिए बहुत काम किया है, लेकिन जब आप हमारा ही काम नहीं करेंगे तो हमें आप पे भरोसा कैसे होगा?